बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि पहले ज़िक्र किया जा चुका है पिछले दर्स में कि फ़ेल ऐसा कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, उसको हम फ़ेल कहते हैं। और फ़ेल की 3 अक़साम होती हैं। माज़ी, जिसको हम फ़ारसी में गुज़श्ता कहते हैं, मुज़ारे, जिसको हम फ़ारसी में हाल कहते हैं, और मुस्तक़बिल, जिसको हम फ़ारसी में आयंदे कहते हैं। तो आज सबसे पहले हम अफ़आल माज़ी को पढ़ेंगे। अक़साम बता देता हूँ आपको। माज़ी फ़ारसी में माज़ी की मंदरजा ज़ैल अक़साम हैं। माज़ी सादा, माज़ी नकली, इसको हम माज़ी करीब भी कहते हैं, माज़ी बईद, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी शकिया और माज़ी मलमूस। लेकिन आज के इस दर्स में हम सिर्फ़ और सिर्फ माज़ी सादा को ही लेंगे। और इसकी तारीफ़ ये है कि वो फ़ेल जिसमें कोई फ़ेल गुज़श्ता ज़माने में मुतलक तौर पर वक़ूअ पज़ीर हुआ हो, वो फ़ेल जिसमें कोई भी फ़ेल, कोई भी काम गुज़श्ता ज़माने में मुतलक तौर पर वक़ूअ पज़ीर हुआ हो। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मस्दर का नून हज़्फ़ कर देना है। तो जो मस्दर का नून हज़्फ़ करेंगे और उसके हज़्फ़ करने की सूरत में जो चीज़ आपके सामने आएगी वो माज़ी सादा सिवम शख्स मुफ़रद होगा। आपको याद है कि आपको बुने माज़ी बनाने का तरीका बताया था कि मस्दर का नून हज़्फ़ कर देना है, तो जो बाकी बचेगा वो बुने माज़ी होगा। और बुन वो फ़ेल होता है जो कि गर्दान या सर्फ करते हुए तब्दील नहीं होता। अब ये देखें, नविश्तन मस्दर है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ नून अड़ा दिया तो जो बाकी बचा नविश्त, वो फ़ेल माज़ी सादा सिवम शख्स मुफ़रद है। खुर्दन नून अड़ा दिया, जो बाकी बचा खुर्द, फ़ेल माज़ी सिवम शख्स मुफ़रद। करदन नून उड़ाया, बाकी बचा कर्द। रफ्तन रफ्त, शुस्तन शुस्त। इसकी अब हम गर्दान भी पढ़ लेते हैं। ये मस्दर है उमदन। अशख़ास अव्वल शख्स, दोम शख्स, सिवम शख्स, मुफ़रद और जम। अव्वल शख्स में मुफ़रद क्या होगा, मन, यानी मैं, उमदम, मैं आया। आमद रह गया था और मीम शनासा लगा। मन उमदम, मैं आया। जम मा उमदीम, यानी ये मीम लगाया शनासा, जमा के लिए हम आए, दोम शख्स। तो उमदी, तू आया, ये शनासा लगा, तो आमदी, असल लफ्ज़ वही आमद है। शुमा उमदीद, आप आए, ये दाल शनासा। सिवम शख्स, उ आमद, वो आया। ईशान उमदन, नून दाल लगा और फ़ेल माज़ी सिवम शख्स जमा बन गया। तो इसका सर्फ ये है उमदम, उमदीम, उमदी, उमदीद, उमद व उमदन। तो बहुत ही आसान तरीका है फ़ेल माज़ी सादा बनाने का। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये करना है कि आपने इन अल्फाज की गर्दान खुद से करने की कोशिश करनी है। खुर्दम, खुर्दी, खुर्दी, खुर्दीद, खुर्द व खुर्दन। कर्द, कर्दम, कर्दीम, कर्दी, कर्दीद, कर्द व कर्दंद। तो इसी तरह आपने सिर्फ़ और सिर्फ शनासा लगाना है, मीम, ये छोटी, ये दाल, और इसका शनासे की ज़रूरत नहीं, और नून दाल लगाकर आप आसानी से फ़ेल माज़ी सादा गुज़श्ता आराम से बना सकते हैं। अच्छा, एक थोड़े से 2-3 चीज़ें आपको मज़ीद बतानी थी कि अगर यही माज़ी सादा हम इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ का ये माज़ी बईद के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी मतलब माज़ी बईद का देगा लेकिन होगा ये माज़ी सादा। मसलन हम कहते हैं इब्ने सीना दर हमादान दरगुज़श्त। इब्ने सीना हमादान में फ़ौत हो गया। फ़ौत तो वो काफ़ी अरसे पहले हुआ था, लेकिन दरगुज़श्त फ़ेल मुरक्कब है, सादा है, तो इस तरह इस्तेमाल होता है माज़ी बईद में। इब्ने सीना दर हमादान दरगुज़श्त। माज़ी नज़दीक के लिए भी बाज़ का तो इस्तेमाल हो जाता है। लहज़े पीश ऊरा दीदा, मैंने कुछ देर पहले उसको देखा, तो यहाँ पे माज़ी नज़दीक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और ये बाज़ का फ़ेल हाल के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। शुमा हमीन जब बेमानीद मान रफ्तम, तुम इधर ही रहो, मैं जा रहा हूँ। तो ये आमतौर पे गुफ्तारी में इस्तेमाल होता है, मसलन बोलने वाली ज़बान में इस्तेमाल होता है। शुमा हमीन जब बेमानीद मान रफ्तम। और एक और मिसाल है, शर्त के तौर पे भी बाज़ का फ़ेल माज़ी सादा इस्तेमाल होता है। अगर ने उमदी मान रफ्तम, अगर तुम ने ना आए मैं गया। अगर ने उमदी मान रफ्तम, तो
تو یہ 4 ایک چیزیں ہیں. یہ بیسکلی آپ اس کو یاد بھی رکھ سکتے ہیں, کچھ زیادہ یاد رکھنا ضروری بھی نہیں ہے. جو بیسک چیز تھی وہ میں نے آپ کو پڑھا دی. یہ اس کی جزو ہیں, جو شاخیں ہیں, جو ساتھ آپ کو پڑھا دی کہ ماضی بعید کے لیے بھی بعض کا استعمال ہو جاتا ہے, ماضی نزدیک کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے, اور فعل حال کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے, اور شرط کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ماضی سادہ سے سوالیہ کیسے بناتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, صرف اور صرف آیا ساتھ بڑھا دینا. آیا کیا, آیا نہار خوردی, کیا تم نے کھانا کھایا. آیا بے دبیرستان رفتی, کیا تم دبیرستان گئے, کالج گئے. تو آیا لگا کے ہم سوالیہ نشان سوال رام سے پوچھ سکتے ہیں. اور نفی بنانے کے لیے بہت ہی آسان ہے, صرف اور صرف نون شروع میں لگا دینا ہے اور نفی بن جائے گا. نہ خوردم, میں نے نہیں کھایا. نہ رفتم, میں نہیں گیا. نہ کردم, میں نے نہیں کیا. تو نون لگا کے آپ آرام سے ماضی سادہ کے ساتھ نفی بنا سکتے ہیں, اور آیا لگا کے سوالیہ نشان بنا سکتے ہیں. تو یہ فعل ماضی سادہ تھا جو بہت ہی آسان ہے. آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا, اور اس کی گردان بھی بتا دی, اور مختلف جو اس کی شاخیں ہیں کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. سوالیہ اور نفی بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا. صرف اور صرف آپ نے ایک یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. اور اگر کوئی نقطہ ہو, کوئی آپ کے ذہن میں کوئی تنقید ہو, یا آپ نے کوئی رائے دینی ہو, تو وہ برائے مہربانی ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا. جزاکم اللہ.